हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आपका ओजस मॉम्स किचन में। तो मैं फिर हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ कुछ नया लेकर। तो मैं आज आपके लिए रेसिपी नहीं लेकर आई हूँ। आज मैं आपके लिए धनिया स्टोर करने की ट्रिक लेकर आई हूँ कि आप साल भर धनिया कैसे स्टोर कर सकते हैं। मैं आज आपको धनिया को स्टोर करने के 4 तरीके बताऊँगी जो काफ़ी यूजफुल होंगे। और अगर आप ऐसे स्टोर करते हैं पहले से तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप कैसे करके रखते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो उसके लिए मैंने धनिया ले ली है, ये 250 ग्राम धनिया है वेट में। इसके बाद मैंने एक बहुत बड़ी कटोरी में मतलब काफ़ी मात्रा में पानी ले लिया है, क्योंकि हमें धनिया को मतलब गहरे पानी में धनिया को अच्छे से धुल लेना है। तो ये देखिए धुल के मैं छन्नी में निकाल रही हूँ और मैं इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि जो धनिया का पानी है ना वो आराम से अच्छे से निकल कर बाहर आ जाए धनिए से। क्योंकि हमें धनिया को गीला नहीं चाहिए, बिल्कुल भी इसमें पानी या मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो इस ऐसे ही मैं सारी धनिया को इसी तरीके से वॉश कर लूँगी। तो ये देखिए सारी धनिया को मैंने वॉश कर लिया है और ये देखिए पानी में कितनी गंदगी आ चुकी है। मेरी धनिया पहले से भी काफ़ी धुली हुई थी। मैंने आपको सिर्फ धुल के दिखाया है कि आपको कैसे धुलना है। या तो आप बाल्टी में अच्छे से आधा गहरा पानी भर के आधी बाल्टी उसमें वॉश कर ले। तो इस तरीके से आपको धुल लेना है। फिर अब हम क्या करेंगे, जो हमने धनिया धुल कर रखी है तो हम उसको पेपर में फैला देंगे अच्छे से। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि धनिया आपको हरी लेनी है, ताज़ी लेनी है। आपकी धनिया रखी हुई ज़्यादा दिन की नहीं होनी चाहिए। और ये देखिए धनिया को आपको इस प्रकार से, जो ख़राब धनिया होती है वो हटा देनी है। और थोड़े थोड़े जो ये मतलब हल्का येलो या बीच में कुछ होता है तो उसको आप हटा देना है। इसके डंठल आपको बिल्कुल नहीं तोड़ना है। धनिया 2 प्रकार की आती है, ये मेरी देसी है तो इसमें ज़्यादा डंठल नहीं है। अगर आपके पास वो वाइट डंठल वाली आती है ना, जो वाइट डंठल होते हैं मोटे मोटे से, तो आप किनारे से या गट्ठा बंधा हुआ आता है तो आपको किनारे से वो डंठल पूरे एक बार में किनारे भर के काट देने हैं। बाकी आपको बिल्कुल उसमें धनिया के डंठल को नहीं निकालना है, कि धनिया के डंठल में काफ़ी अच्छी खुशबू होती है। ये देखिए जो इसमें इस धनिया में इतने मोटे डंठल है ना, मैं बस इन्हीं को निकालूंगी। ये देखिए इस तरह से हमें निकाल देना है, क्योंकि ये डंठल स्टोर करने में भी प्रॉब्लम होंगे तो इनको हमें निकाल देना है। बाकी हमें पतले जो डंठल होते हैं उनको नहीं निकालना है। जो काफ़ी मोटी मात्रा में डंठल होते हैं ना, बस हमें उनको ही निकालना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कुछ धनिया ले ली है और हम कैंची की हेल्प से इसको काट लेंगे। हमें ज़्यादा महीन नहीं काटना है, हमें हल्का बड़ा बड़ा ही काटना है, बहुत महीन नहीं काटना है। जैसे हम सब्जी में काटते हैं ना, हमें वैसा बिल्कुल नहीं काटना है। फ्रेंड्स आप एक बार मेरे तरीके से जैसे मैं बताऊं ऐसे आप स्टोर करके ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके काफ़ी यूजफुल रहेगा। और आपकी धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मैं जो तरीका आपको बता रही हूँ वो मैं खुद करके रखती हूँ, इसीलिए आपको बता रही हूँ। तो मैं यूज कर चुकी हूँ, मैं साल भर इसका यूज करती हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो आप भी ऐसे ज़रूर रखिएगा, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो तरीके 4 मैं आपको बताऊँगी मैं उनका यूज हमेशा ही करती हूँ, इसीलिए मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आप ऐसे एक बार ज़रूर करें। तो ये देखिए हमें इसी तरह से मोटी मोटी धनिया को, कुछ धनिया को काट लेना है। मैंने यहाँ 50 ग्राम 100 ग्राम के आसपास धनिया मैं काट रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कम है अभी। आपके पास जितना हो आप उतना कर सकते हैं। आप 1 किलो धनिया के समथिंग ले। जब आप पाव भर धनिया इस तरह से काट कर रख लें और इस तरह से फैली रहने दें। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको 4 तरीके से धनिया को कैसे रखना है। तो ये देखिए मैंने सारी धनिया को जितनी मुझे काटना है मैंने इतनी काट ली है। मोटी मोटी चॉप्ड की है, आप देख पा रहे होंगे, बारीक चॉप्ड नहीं की है। तो अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का जार ले लेंगे यहाँ पर। ये देखिए कुछ धनिया को मैं निकाल रही हूँ इसमें आधी। तो आधी धनिया मैं इस तरह से प्लेट में निकाल रही हूँ, आधी हम इसी में रखी रहने देंगे। ये देखिए तो आधी इस धनिया को हम और बारीक कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको 4 तरीके बताने वाली हूँ ना, तो ऐसे ही धनिया को हमें चाहिए होगा। कुछ धनिया को हमें काफ़ी महीन करना है, जैसे कि हम सब्जी में डालते हैं ना, इसको मैं उतना ही महीन काट रही हूँ। थोड़ा कैंची और चला देंगे तो ये आराम से महीन हो जाएगी। तो ये महीन कर ली है मैंने। और अब हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का जार ले लेंगे। ये देखिए इस तरह से, ये क्योंकि एयर टाइट होता है तो यहाँ हमें एयर टाइट कंटेनर की ही ज़रूरत होती है। तो ये देखिए ये मैंने रख लिया है। ये हम रखेंगे इस तरह से। आप अगर इसको रख लेंगे तो आप आराम से 10 दिन 15 दिन इसको रख सकते हैं।
इस धनिया को आप 15 दिन रख सकते हैं फ्रिज में आराम से, ये आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आप सब्जी में ऐसे काट के रखिए और यूज कीजिए, तुरंत आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब रही ये धनिया जो हमने मोटी मोटी चॉप्ड की थी ना, ये वो धनिया है। इस धनिया को हम प्लेट में फैला देते हैं और इसको साइड रख देते हैं। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसका हमें क्या करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने 2 प्रकार की धनिया ले लिए। अब हमें क्या करना है कि हमें तीसरे धनिया की हम तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये जो पीछे के मोटे डंठल है ना, काफ़ी मोटे, इनको हमें हटा देना है बस, और नहीं हटाना है। बस पीछे जो काफ़ी मोटे डंठल है इनको हटा देना है और हमें एक सी धनिया को करके ले लेना है। ये देखिए, इस तरह से हटा देना है आपको। तो ये देखिए, मैं सारी धनिया जितनी मुझे चाहिए थी मैंने पीछे से मोटे मोटे कट हटा के देख लिए। मैं धनिया को ऐसे ही हमेशा ही रखती हूँ। तो मैं अभी आपको थोड़ा बस करके दिखा रही हूँ कि क्योंकि मेरे पास धनिया कम है और मुझे 4 तरीके से आपको दिखाना है। तो ये देखिए, इसके बाद ये एयर टाइट नहीं है, ना ही हमें एयर टाइट चाहिए है। इसके इस टाइप का एक डब्बा ले लीजिए कोई भी, और एक टिश्यू पेपर ले लीजिए। आपके पास टिश्यू पेपर नहीं भी है तो आप इसमें पेपर का यूज कर सकते हैं, जो अखबार आता है ना, वो ले लें आप उसका टुकड़ा, और उसमें ये धनिया ऐसे डाल के, अगर आप छोटा टुकड़ा लें तो ऊपर से एक टुकड़ा एक लगा दें, ज़्यादा धनिया है तो। बस इस टाइप से आप करके रख देना है आपको बंद करके। ये देखिए, टिश्यू पेपर में पूरी तरीके से लपेट जाना चाहिए। उससे क्या होगा, ये इसमें जो मॉइस्चर होगा वो आपका पेपर सोखता रहेगा, सोख करता रहेगा, और आपकी धनिया बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इन दोनों डब्बों को रख दूंगी मैं फ्रिज में। इस तरह से आप जो मैंने टिश्यू पेपर में रख कर बताया है ना, इस तरह से आप धनिया को 1 महीने तक फ्रिज में रख सकते हैं। ताज़ी धनिया बिल्कुल रहेगी, काटिए, यूज कीजिए और फिर ऐसे ही रख दीजिए। हाँ, चाहें तो आप 15 दिन में इसका टिश्यू पेपर चेंज कर दीजिए, बस आपकी 1 महीने धनिया बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। उसके बाद ये जो पेपर में धनिया फैली हुई है ना, हमारे 2 तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं तीसरा तरीका। तो हमने जो ये फैला कर धनिया रखी थी ना, वो ऐसे ही आपको फैला देनी है। उसके बाद मैं आपको 2 दिन बाद मिल रही हूँ। मैं ये वीडियो 3 दिन बाद शूट कर रही हूँ इसके बाद की। ये देखिए कितने अच्छे से सूख चुकी है। यहाँ मुझसे एक गलती हो गई है, क्योंकि हल्का आप देख पा रहे हो कि धनिया में ब्लैक स्पॉट आया है। मैं देख नहीं पाई, मेरे बेटे ने पंखा बंद कर दिया था। आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप धनिया को फैलाएं तो आप दिन और रात आराम से 2 दिन तक पंखा चलने दें, तो आपकी धनिया बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाएगी। उसने बंद कर दिया था, धनिया गीली थी तो हल्की सी काली काली हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस धनिया को मैंने बिल्कुल भी धूप में नहीं रखा है। आपको धनिया को धूप में नहीं रखना है, नहीं तो धनिया आपकी ख़राब हो जाएगी, मतलब काली पड़ जाएगी पूरी तरीके से। तो आपको नहीं रखना है और उसकी खुशबू भी चली जाएगी। और अगर आपके धनिया में थोड़ा मॉइस्चर है तो आप थोड़ी देर 20 से 25 मिनट धूप में रखें, वो भी उसका तरीका है। एक पेपर के ऊपर रखें, फिर ऊपर से आपको दूसरा पेपर डाल देना है उस धनिया में, और फिर उसको कवर करके धूप में आधे घंटे के लिए छोड़ दें और बस फिर आपको उठा लें। ऐसा नहीं है कि आप उसको भूल जाए, नहीं तो आपकी ख़राब हो जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये देखिए, इसमें जो मोटे डंठल थे ना, वो अपने आप ही गीले गीले से वो मिक्सी में ही रह गए, वो पिसते ही नहीं है। तो ये देखिए, मोटा मोटा डंठल मैं ऊपर का निकाल दे रही हूँ, क्योंकि मैंने धूप में नहीं रखा है तो ये हल्के से गीले हैं, डंठल नहीं सूखे हैं। तो हम डंठल हमारी पूरी धनिया को ख़राब कर देंगे जो हम साल भर रखने वाले हैं। इस तरह आप धनिया को साल भर स्टोर कर सकते हैं। वो 2 प्रकार की जो ट्रिक बताई थी मैंने, उससे आप धनिया को 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ताज़ी धनिया। और ये जो मैंने पाउडर बना के रखा है ना, इसको आप आराम से साल भर रख कर यूज कीजिए। मैं अभी इसको काफ़ी मात्रा में बनाती हूँ, तो मैं अभी 1 से 2 किलो धनिया लेकर इसको बनाकर रख लूँगी। मैं अभी आपको सिर्फ दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने इतना दिखाया है। उसके बाद हमने जो प्लेट में धनिया काट कर रखी थी ना, ये तीसरा तरीका हमारा स्टोर हो चुका है। अब हम चौथा तरीका देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी 2 दिन अच्छे से हो चुका है, 3 दिन, तो ये सूख चुकी है बहुत अच्छे से। फ्रेंड्स, 2 दिन में धनिया आराम से सूख जाती है। इसको हमें ऐसे ही रख देना है, ना इसके डंठल निकालना है, इसका कुछ नहीं निकालना है। बहुत अच्छे से सूख चुकी है। तो बस आपको एयर टाइट डिब्बी, बस एक चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना है कि आपको कंटेनर सारे एयर टाइट लेने हैं बस। तो ये देखिए, एयर टाइट में दोनों डिब्बियों में एयर टाइट है, तो मैंने इनमें रख दिया है भर के। आराम से आप साल भर इसको यूज कीजिए। ये धनिया जो हमने काट कर स्टोर की है ना, इसको आप साल भर, ये देखिए धनिया में 3 दिन बाद ही भी दिखा रही हूँ आपको, तो ज्यों की त्यों है धनिया, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, ना ही काली पड़ी है। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो हमने काट कर धनिया स्टोर की है ना साल भर के लिए, उसको आप कसूरी मेथी की तरह यूज कर सकते हैं आराम से। सब्जी में बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है। तो ये देखिए, ये धनिया मैं 3 दिन बाद आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल ज्यों की त्यों बिल्कुल हरी रखी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर ले इसी तरह न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक यू, बाय बाय।